पार्ट 6 के स्टार्ट में हानजी यिनलॉन्ग के साथ फाइट करने लगता है। वो अपनी फ्लीटिंग स्वॉर्ड टेक्निक से उस पर अटैक कर देता है। क्योंकि यिनलॉन्ग की पावर उससे कई गुना ज़्यादा थी, इसलिए हानजी के अटैक का उस पर ज़रा भी असर नहीं होता। इसी बीच लियोन होली एनर्जी को लेके वहाँ से भागने लगती है, मगर यिनलॉन्ग उस पर अटैक कर देता है और उसे होली एनर्जी को ले जाने से रोक लेता है। वो उसे अपने अटैक से मारने वाला होता है, तभी फॉक्स लॉर्ड बीच में आके उसे बचा लेता है। अब फॉक्स लॉर्ड एक पोर्टल बना लेता है और लियान को होली एनर्जी को लेके वहाँ से जाने का कह देता है। ये सुन के यिनलॉन्ग फॉक्स लॉर्ड पे अटैक कर देता है। दोनों एक दूसरे पे अपने पावरफुल मूव से अटैक करने लगते हैं, मगर यिनलॉन्ग अपने पांच से अटैक करके उसे हर्ट कर देता है। ये देख के फॉक्स लॉर्ड गुस्सा हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, जिससे दोनों की एनर्जी के कोलिजन से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इस मौके का फ़ायदा उठा के लियान होली एनर्जी को लेके उस पोर्टल में जाने लगती है। तभी यिनलॉन्ग जो कि फॉक्स लॉर्ड के साथ फाइट कर रहा था, वो लियान के सामने आइस का एक बैरियर बना देता है, मगर फॉक्स लॉर्ड अटैक करके उस बैरियर को तोड़ देता है, जिसका फ़ायदा उठा के लियान उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। अब जैसे ही वो उस पोर्टल में जाती है, वो होली एनर्जी वहीं पे कोलैप्स होने लगती है। ये देख के फॉक्स लॉर्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो होली एनर्जी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की एनर्जी पूरे डाजो किंगडम में फैल जाती है। क्योंकि अब होली एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई थी, इसलिए ये देख के यिनलॉन्ग बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर से हानजी और ज़ीशेंग पे अटैक करने लगता है। लेकिन तभी उसकी बॉडी से धुआं बाहर निकलने लगता है और वो बिग ड्रैगन से बेबी ड्रैगन में तब्दील हो जाता है। ये देख के ज़ीशेंग रिवील करती है कि यिनलॉन्ग और नाइन कोल्ड रन की एनर्जी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए उस एनर्जी के डिस्ट्रॉय होते ही यिनलॉन्ग की ड्रैगन फार्म भी चली गई। ये सुन के यिनलॉन्ग शॉक रह जाता है, क्योंकि होली एनर्जी के डिस्ट्रॉय होने से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, इसलिए उस ब्लास्ट की वजह से गुफा टूटने लगती है। ये देख के हानजी ज़ीशेंग और यिनलॉन्ग को लेके वहाँ से बाहर चला जाता है। अब एम्परर यू को एक विजन आता है, जिसमें वो उस नाइन कोल्ड रन की एनर्जी को देख लेता है। तभी डाजो किंगडम में गॉड की पूजा करने की सेरेमनी शुरू हो जाती है। वहाँ का पंडित यू को एक सोर्ड और ड्रैगन स्टैचू देता है ताकि वो उससे गॉड की पूजा कर सके, मगर यू ऐसा करने से इनकार कर देता है। तभी वहाँ का मौसम ख़राब होने लगता है, हर तरफ बादल गरजने लगते हैं। ये देख के पंडित गुस्सा हो जाता है और यू को कहता है कि क्योंकि तुमने गॉड को नाराज़ कर दिया है, इसलिए गॉड इस पूरे किंगडम को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सुन के यू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आज के बाद डाजो किंगडम का कोई भी आदमी गॉड की पूजा नहीं करेगा। ये कह के वो पंडित पे अटैक कर देता है और उसकी आंखें छीन लेता है। अब ये सब देख के वो जाग जाता है। वो इन सब का जिम्मेदार जिंगसी को समझने लगता है, इसलिए वो उस पर अटैक कर देता है और अपनी एनर्जी में बांध लेता है। तभी डाजो किंगडम का खास जासूस युनची वहाँ आ जाता है। वो उसे नाइन कोल्ड रन के बारे में बताता है, मगर यू कहता है कि ये सिर्फ एक कहानी है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। जिस पे युनची कहता है कि नाइन कोल्ड रन सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि हकीकत में है और उनकी एनर्जी को थोड़ी देर पहले मैंने आसमान पे देखा है। ये सुन के यू हैरान रह जाता है। तभी युनची रिवील करता है कि नाइन कोल्ड रन की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, जिसे सिर्फ टिन्यू स्टार से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर वो मिल जाए तो फिर हम पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। ये सुन के यू कहता है कि हमें टिन्यू स्टार कहाँ मिलेगा, जिस पे यू कहता है कि टिन्यू स्टार 7 और एफ के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि तुम रॉयल फैमिली से हो, इसलिए आसानी से 7 और एफ की एनर्जी को महसूस कर सकते हो। ये सुन के यू को यकीन हो जाता है कि उसने जो एनर्जी महसूस की थी वो जिंगसी की नहीं बल्कि नाइन कोल्ड रन की थी, इसलिए अब वो 7 और एफ को ढूंढने लगता है। इसी बीच वो लेपर्ड जो नाइन कोल्ड रन की एनर्जी से बच गया था, वो एक आदमी के पास चला जाता है।
वो उसके सामने अपना सर झुका देता है और कहता है कि आपने मुझे जो ऑर्डर दिया था वो मैंने पूरा कर दिया, यानी 9 कोल्ड्रन की सील को तोड़ दिया। क्योंकि वो टिनियो स्टार को हासिल करने में नाकाम हो गया था, इसलिए वो उस आदमी से माफ़ी मांगने लगता है, मगर वो आदमी उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे अपनी पावर्स शो कर देता है। इधर हांजी, जिसने जी शेंग और जिन लोंग को बचा लिया था, वो उन्हें कांधे पे उठा के फेंग सिटी ले जाता है। वहाँ वो उसका इलाज करने लगता है। तभी जिन लोंग उन सबको धमकियाँ देने लगता है। ये सुन के हांजी गुस्सा हो जाता है। वो उस पे अटैक कर देता है और फिर उसे बुरी तरह से मारने की धमकियाँ देने लगता है, जिसे सुन के जिन लोंग शॉक रह जाता है। तभी एक लड़की वहाँ आ जाती है और उन्हें बताती है कि जी शेंग को होश आ गया है। ये सुन के हांजी उस पे पास जाने लगता है, मगर वो लड़की कहती है कि जी शेंग सिर्फ गू से मिलना चाहती है। ये सुन के गू जी शेंग के पास चला जाता है, क्योंकि जी शेंग 9 कोल्ड्रन की होली एनर्जी को हासिल करने में नाकाम हो गई थी। इसलिए वो ये सोच के अपसेट हो जाती है और ख़ुद को अनवर्दी बुलाने लगती है। तभी जिन लोंग फिर से हांजी को तंग करने लगता है। वो रस्सियों को तोड़ के वहाँ से भाग जाता है। ये देख के हांजी और उसकी सोर्ड दोनों उसका पीछा करते हैं और उसे वापस पकड़ लेते हैं। क्योंकि हांजी जी शेंग के कमरे के पास पहुंच चुका था, इसलिए वो जी शेंग की बातें सुन लेता है, जिस पे वो उस कमरे में चला जाता है और फिर उसे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, हम होली एनर्जी को दोबारा हासिल कर लेंगे। उधर एम्परर यू 9 कोल्ड्रन के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसका ख़ास आदमी शू वहाँ आ जाता है और कहता है कि हमने 7 ORF को ढूंढ लिया है और वो इस वक्त सॉन्ग किंगडम की प्रिंसेस जी शेंग के पास है। ये कह के वो यू को जी शेंग की पिक्चर दिखाता है, जिसे देख के यू उसे पकड़ने का ऑर्डर दे देता है। क्योंकि जी शेंग ने हांजी को उस गुफा से चले जाने का कहा था, मगर हांजी ने उसकी बात नहीं मानी थी। इसलिए ये सोच के जी शेंग उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर दोबारा तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सुन के जिन लोंग उन्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बुलाने लगता है, जिस पे हांजी फिर से अपनी सोच से उससे मारने शुरू कर देता है, मगर जिन लोंग मार खाने के बावजूद भी अपनी शैतानियों से बाज नहीं आता। अब फॉक्स लॉर्ड, जो उस होली एनर्जी को हासिल करने में नाकाम हो गया था, वो खुद पे गुस्सा होने लगता है। तभी वो तीनों डीमन लड़कियां वहां आ जाती हैं। वो फॉक्स लॉर्ड की नाकामी पे उसे जान से मारने वाली होती हैं। तभी एक फॉक्स वहां आ जाती है और उन तीनों पे अटैक कर देती है और इसके साथ ही पार्ट 6 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 6 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।